पक्की बात है। ये जो इन्होंने खोल दिया नई सृष्टि की संरचना परमात्मा नारायण निकट भविष्य में करने जा रही है। ये तो हकीकत है, ये सत्य का है, यही नारायण सबको ब्रह्म यही है, सबको ब्रह्मांड के सुल्तान यही है, सबको सृष्टि के रचैया यही है। नारायण शाकाहारी इनके अलावा कोई नहीं है। कितने चिल्लाने लगे, क्यों कहा शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं न वो लिख सकता है नहीं पढ़ सकता है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं वो हरि परमात्मा पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, परम परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी की कमल रूपी चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे और सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को नारायण साकार हरि जी के चरणों में अर्पण कर दे। आपके जीवन में वो खुशहाली आएगी, वो आनंद की प्राप्ति होगी जिसका आपने अभी तक आनंद नहीं लिया होगा। देवी और महापुरुषों, जब हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर देते हैं और उनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए और उनके वचनों पर चलने लगते हैं, तो हम सभी जीवात्माएं एक खिले हुए फूल की तरह महकने लगते हैं, एक खिले हुए फूल की तरह उभरने लगते हैं। हमारा ये जीवन सार्थक साबित होने लगता है, क्योंकि हमारा ये जीवन, हमारा ये जन्म नारायण साकार हरि जी की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का परम उद्देश्य नारायण साकार हरि जी की प्राप्ति ही है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम भटकते आए हैं। नारायण साकार हरि जी के दर्शनों के लिए आज वो समय पूरा हो चुका है। नारायण साकार हरि जी साकार रूप में हम सभी जीवात्माओं को दर्शन दे रहे हैं, तो आज ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण करके अपने जीवन को एक खुशनुमा बना सकते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी का लाभ आप जरूर उठाना। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, तो साथ संगत जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज्ञा प्राप्त करनी है, आज्ञा के मुताबिक चलना है। जब आज्ञा के मुताबिक चलना है तो दर्शन का भी अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा के महान कर्तव्य को भी समझने का मौका प्राप्त होगा। जो शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं किसी पुस्तक के नहीं है, किन्हीं के सुने सुनाए नहीं है, ये भी इल्म आपको होना चाहिए। जो आ रहा है वो संसार में
में तलाश करने से मिलने वाला नहीं है। हमारे शब्दों की नकल करने की जरूरत नहीं है। भगवान जी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्दों को कर्म में ढालो, व्यवहार को दो, आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये संसार एक बहुत बड़ा भवसागर है। अगर हम जैसे संसार मीन्स भोग, अगर हम भोग के आदि रहे, माया के आदि रहे, जिसे कहा कहने की बात है, माया रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये माया है। पूरा ब्रह्मांड माया से लिपायमान है। इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ब्रह्मांड में खोजो, खोजने का प्रयास करो। संसार का ज्ञान आत्म कल्याण के लिए जरूरत नहीं है। खोजो। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जीव माया अधीन है, माया में बंधा हुआ है। इसीलिए जन्म दर जन्म अपना विनाश कराता है। कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है, जन्मता है, मरता है, भोग भोगता है। आज भी आप देख लीजिए, कर्म की मार। हॉस्पिटलों में जाइए आप, क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाइए, क्या हो रहा है? बस स्टैंड पे जाइए, क्या हो रहा है? लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम छल कपट नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने की हमारी आदत नहीं है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। क्यों? जब आप लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं, हमें आपके नोट को, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं होगी। हमारा काम पेंशन से चलता है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमें कोई और दुनिया के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। आपका मन जहां करता है वहां जाओ, नहीं करता है मत जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको धोखा नहीं दे सकते, हम आपके साथ छल कपट नहीं कर सकते, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारी वाणी में छलावा है ही नहीं। हमारी वाणी को आप कितने तपे तपस्वी हैं, हमारी वाणी को तपा के देखो। अगर आपने हमारी वाणी को तपा के देखा तो निश्चित ही आप नर से नारायण की तरफ सफर करेंगे। इन शरीरों का कोई पता नहीं है किस समय प्राणवायु निकल जाए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। इसीलिए कहा गया है रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये त्रिगुणी माया है और त्रिगुणी माया में पूरा ब्रह्मांड लिपायमान है। जो मायापति है नारायण हरि, माया नारायण हरि परमात्मा की चेरी है, दासी है। हरि परमात्मा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं, माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं और किसी के वश की बात नहीं है। दुनिया के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन करके देखें आप,
पठन पाठन करके देख लीजिए आप, जो जानकार हैं उनसे पूछ लीजिए। बात प्रेम की आती है, आज के वक्त में प्रेम के नाते ठगों की कोई कमी नहीं है। और मजे की बात है, परमात्मा क्या होता है, घास फूस है क्या? क्यों? जिसको देखो वो पैसा की दौड़ में भाग रहा है, झूठ बोले, छल कपट करे, दंभ करे, उससे धन चाहिए तो क्या चाहिए? जिसको देखो संसार में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसे आत्म कल्याण की जरूरत है वो घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार कमा करते हुए अपने जीवन यापन करते हुए सत्य का साथ कर चलेगा। वाणी को अभी भी हम आपको दर्शा देंगे। निराकार साकार, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्म सगुण साकार में है। दो नहीं एक है, भटकने की जरूरत नहीं। और ये समझ सकते हैं एक आत्म कल्याण चाहिए और विश्रांति चाहिए, कब तक 84 लाख योनियों के भोग भोगेंगे? कब तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे? कब तक सांप बिच्छू बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे?